हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसका की कंसेप्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अच्छा, ये प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है, एक बार इसको भी देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो प्रोटोप्लास्ट मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल। इसका मतलब होता है सेल में वो सेल, ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल ना हो। सेल विदाउट सेल वॉल। सो ऐसी सेल को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब ये सोमैटिक हाइब्रिडेशन क्या होता है ये देखते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में होता है, ये एक प्रोसेस है। इट इज ए फ्यूजन ऑफ इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट्स। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मतलब वही सेल विदाउट सेल वॉल। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट जो कि बिलोंग कर सकते हैं, टू प्लांट्स जो कि बिलोंग कर सकते हैं, बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू डिफरेंट वैरायटीज या फिर डिफरेंट स्पीशीज। बिलोंगिंग टू डिफरेंट वैरायटीज। और सिर्फ डिफरेंट वैरायटीज ही नहीं, या तो डिफरेंट वैरायटीज या तो डिफरेंट स्पीशीज, और कभी कभी तो डिफरेंट जनरा से भी, और कभी कभी तो इवन डिफरेंट जनरा ऑल्सो का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें करते कहते हैं कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल्स होती हैं आर ट्रीटेड विथ, उनको ट्रीट करते हैं। सेल्स आर ट्रीटेड विथ एंजाइम। कुछ एंजाइम से इसको ट्रीट करते हैं जिससे उसकी सेल वॉल निकल जाए। सो इसको ट्रीट करते हैं विथ एंजाइम्स जैसे कि पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। तो ट्रीट करते हैं एंजाइम जैसे कि पेक्टिनेज एंड क्या, सेल्यूलेज। सो पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज से ट्रीट करने के बाद क्या होगा, सेल्यूलेज से ट्रीट करने के बाद क्या होगा, तो इससे ट्रीट करने के बाद जो सेल्स हैं वो, उनकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है। तो सेल वॉल क्या हो जाती है, सेल वॉल हो जाती है डिसॉल्व। अब सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, जब सेल वॉल डिसॉल्व हो गई तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि नेकेड प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस हो गया। वही प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट सेल वॉल। सो नेकेड प्रोटोप्लास्ट फॉर्म, इससे नेकेड प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसको फ्यूज कराते हैं विथ, अब इस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इस प्रोटोप्लास्ट को, जो प्रोटोप्लास्ट नेकेड बना है जो कि है सेल विदाउट सेल वॉल, इसको फ्यूज कराते हैं प्रोटोप्लास्ट, इस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं विथ पॉलीथाइनिल ग्लाइकॉल। प्रोटोप्लास्ट, अब इस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं विथ पॉलीइथाइनिल ग्लाइकॉल। फ्यूज विथ फ्यूज विथ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन
इथाइलिन ग्लाइकोल, PTHYLENE, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से फ्यूज कराते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है, जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होता है, फिर इससे होगा क्या, इट रिजल्ट्स इन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। सो जो दो डिफरेंट सेल्स थे उनसे जो है मिलके हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। सो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्स। सो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्स। सो अब हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। ठीक है। अब हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को फर्दर ग्रो कर सकते हैं न्यू प्लांट में। ग्रोस टू न्यू प्लांट। सो जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिड बना है, जो हाइब्रिड का फॉर्म हुआ है, इस हाइब्रिड को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। जो हाइब्रिड बना है इसको बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिड। और कंप्लीट प्रोसेस को ही बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कंप्लीट प्रोसेस को ही बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिड बना है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।